हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिली हुई पैंट से नाप लेकर के पैंट की कटिंग करना बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है। तो कुछ जो फ्रेंड्स ज़्यादा हैवी होते हैं ना, तो कोई भी लेडीज है ज़्यादा हैवी है, उनको पैंट फिटिंग नहीं आती है, फिट नहीं बैठती है और बैठने में जो उसमें खिंचाव आता है। तो मैं आज आपको वही वीडियो बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप पैंट बनाइए, तो कितनी भी हैवी हो कोई भी लेडीज, और उनको पैंट बिल्कुल फिटिंग आएगी, फिट आएगी, बिल्कुल, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। जैसे कि आप इसे देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हैवी है जिनकी ये पैंट है, तो ये बिल्कुल फिट आती है, बैठने में कोई खिंचाव नहीं आता और बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठ जाती है। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हो आसन में से, बिल्कुल कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। सबसे पहले जो हमारी ये पैंट है, तो इसका हम नाप ले लेते हैं। तो लंबाई का नाप लेंगे हम सबसे पहले। हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसे नापा, तो हमें 37 इंच लंबाई रखनी है पैंट की। इसकी लंबाई थोड़ी-सी ज़्यादा, लेकिन हमें कम करनी है इससे। और इसकी मोहरी है 7.5, तो 7 इंच की मोहरी रखनी है। तो इस तरीके से नाप लिया हमने, लंबाई का नाप ले लिया, मोहरी का नाप ले लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ क्रॉच एरिया जो होता है, हमें म्यानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना म्यानी के ही हमारी पैंट काफ़ी ज़्यादा आसन में से लूज़ रहेगी। इस तरीके से आप पैंट बनाइए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से नाप लेंगे आप, आपके पास अगर पैंट है सिली हुई, तो इस तरीके से नाप लेंगे आप। ये जो हमारा निशान है सिलाई वाला, यहाँ से इस तरीके से हम नापेंगे। तो आपकी जो भी ये फिटिंग आ रही है, इस तरीके से फिटिंग से भी नाप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नाप ले लिया और अब लेंगे ऊपर लास्टिक का नाप। तो कितनी लास्टिक है हमारी, इसका नाप ले लेंगे। वैसे तो हमें कमर के हिसाब से चलना है, जितनी कमर है उस हिसाब से चलना है। मुझे 40 कमर बनानी है ये। तो उसी के नाप की मैं आपको ये पैंट बताने वाली हूँ। तो ये पॉकेट है, पॉकेट का भी निशान मैं आपको बता दूँगी, किस तरीके से पॉकेट का निशान लगाया जाता है। तो ये तो मैंने आपको पैंट बता दी है, इस तरीके से नाप ले लेना है आपको। आपके पास अगर पैंट है, तो काफ़ी हैवी पैंट थी और ये बहुत अच्छे से फिट बैठ जाती है। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इसी में से मैं आपको पैंट की कटिंग करना बताने वाली हूँ। इस तरीके से कपड़े को, ये देखिएगा, लंबाई में इसको फ़ोल्ड करना है आपको, ये देखिएगा इस तरीके से। और कभी भी कपड़े को आड़ा नहीं रखना है, सीधा ही रखना है। पैंट के लिए कपड़ा हमेशा सीधा ही रखना है। नहीं तो उसे आड़ा रखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आने लगता है। इस तरीके से ये देखिएगा, मैंने कपड़े को तैयार कर लिया है प्रेस करके, इस तरीके से। ये देखिए डबल फ़ोल्ड हो रखा है ये, और इसी तरीके से लंबाई में इसको ये मैं बिछा लेती हूँ। कपड़े को मैंने बिछा लिया है अच्छे तरीके से। ये हमारा निशान लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मोहरी का निशान लगाना होता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही धीरे-धीरे तरीके से बता रही हूँ, आराम से। तो आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए वीडियो को, तो आपको पैंट बनानी ज़रूर आ जाएगी। तो यहाँ से नीचे मोहरी का निशान लगाते हैं सबसे पहले हम। तो मोहरी में जो कपड़ा हमें अंदर को फ़ोल्ड रखना रखना है, वो मैंने 2 इंच लिया है। आप अगर कम फ़ोल्ड करना चाहते हो, तो आप 1.5 इंच, 1 इंच भी नीचे से ले सकते हो मोहरी में। अगर कपड़ा कम है, तो आप अंदर को कोई दूसरा कपड़ा लगा के भी फ़ोल्ड कर सकते हो। तो उसी निशान से ऊपर को मैंने निशान लगा लिया है, जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी पैंट पैंट की। तो 37 इंच पर मैंने निशान लगाया, 37 पर मैंने निशान लगा दिया है। ये देखिएगा इस तरीके से। अब मैं लगाऊँगी कमर का निशान। तो कमर जैसे कि हमारी 40 इंच है, कोई भी निशान के लिए, कोई किसी की भी कमर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप जो भी नाप रखेंगे, तो यहाँ पर उसका चौथा हिस्सा लग जाएगा। तो मैंने जैसे 40 कमर का निशान लगाया है, तो उसका चौथा हिस्सा 10 इंच आया है, तो उसमें आपको 2 या ढाई इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। ढाई से आप 3 इंच ले सकते हो, लेकिन कम नहीं लेंगे आप, क्योंकि लास्टिक वगैरह डालते हैं तो थोड़ी-सी सही ही बैठेगा, फिट बैठ जाता है लास्टिक डालने के बाद। तो आपको 2 या ढाई इंच से कम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, 3 इंच तक भी आप ले सकते हो इसे। इसके बाद मैंने निशान लगा दिया है कमर का, और ये जो मैंने ऊपर लिया है, ये लास्टिक के लिए मैंने ऊपर निशान लगा दिया है 2 इंच का। ये भी आप कम ले सकते हो, मैं लास्टिक के हिसाब से लगाया क्योंकि मैं चौड़ी लास्टिक डालने वाली हूँ इसमें, तो मैंने निशान लगा दिया है। तो ऊपर का हमारा फ़ोल्ड जो जितना कपड़ा होगा वो भी निशान लग गया। अब मैं आपको इसमें, मैंने आसन का निशान नाप नहीं बताया था, तो दोबारा से नाप मैंने आसन का ले लिया है। तो इसका जो आसन है वो 14 इंच पर, वो थोड़ा-सा लंबा है, तो इसमें 13 इंच का आसन रखेंगे हम।
13 इंच पर मैंने आसन का निशान लगा दिया है। ये देखिएगा इस तरीके से। अब मैंने यहीं पे ये देखिएगा आपको ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके आसन में क्रोच एरिया में जो भी खिंचाव आता है उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएँगे। बस यही आपको मेन ध्यान देना है। फ्रेंड्स ये देखिएगा, तो अगर आप इसे 1.5 इंच, 2 इंच या इस तरीके से लगाते हो तो ये थोड़ा-सा खिंचाव आ जाता है। इसे आप 3 इंच का ही निशान लगाएँगे तो आपकी जो पैंट है बिल्कुल भी आसन में से कभी नहीं खिंचेगी और आपको म्यानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 इंच का आपने निशान लगा देना है और 1.5 इंच या 1 इंच का ये गोलाई का निशान लगा कर के इस तरीके से इसमें गोलाई का शेप दे देना है। ये मैंने निशान लगा दिया, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये तो हो गए, अब इस निशान को मैं सीधा कर देती हूँ, यहाँ से ये वाला निशान यहाँ तक मैं इसे सीधा कर देती हूँ। अब इस निशान को लगाने के बाद इसको हम देख लेते हैं नाप के एक बार और। ये हमने पहले नाप ही लिया था, इसका हमें बीच का सेंटर निकालना है। ये निशान जितना भी है ये वाला, तो इसका बीच के सेंटर पे मैंने निशान लगाया और अब हमको इसको नाप के देखेंगे, जो मेरी तरफ को जो आ रहा है बंद तरफ को, जो भी इसको देखेंगे कितना है, तो ये 6.5 इंच आ रहा है। हैं? इसको नापा हमने, तो इससे अब मोहरी में हम इतना ही निशान यहाँ पर लगाएँगे। वो हमारा 6.5 इंच था, तो यहाँ पर भी हमने 6.5 इंच पर ये निशान लगा दिया। ये आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। इसके बाद ये हम अपनी मोहरी का निशान लगाएँगे इसी बीच के सेंटर से। ये हमारा बीच का सेंटर रहेगा फ्रेंड्स। तो हमें मोहरी रखनी है 7 इंच, तो 3.5 इंच मैंने इधर लगाया, 3.5 इंच मैंने उधर लगा दिया। तो ये हमारी मोहरी हो गई। ये बीच वाला जो सेंटर का निशान यहाँ पर चाहे तो आप इसे मिला भी सकते हो, आपको ध्यान रहे। ये देखिए मैंने इसको मिलाया नहीं है, इसमें इस तरीके से निशान को लगाने, लेकिन आपको समझा दिया है, बता दिया है मैंने। तो ये देखिएगा मेरे मोहरी के निशान भी लग गए हैं। तो अब इस तरीके से बिना स्केल के आपको मैं निशान लगा कर के बता रही हूँ कटिंग करके पैंट की। मैंने कोई स्केल नहीं लिया है, सिर्फ़ इंची टेप की सहायता से ही मैं आपको बता रही हूँ। हर किसी के पास नहीं होता है स्केल, पैंट की कटिंग करने वाला जो स्केल होता है वो हर किसी के पास नहीं होता, तो इंची टेप से भी आप पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिएगा। तो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ भी इसको कटिंग कर सकते हो। आधे-आधे इंच से भी कम, ऊपर से भी कटिंग कर दीजिए, खोल दीजिएगा और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देना है। अब ये क्रोच एरिया से और मोहरी तक को हम इस निशान को भी लगा देंगे। इसको भी आपको थोड़ा-सा ध्यान से देखना है, बिना स्केल के ये निशान किस तरीके से लगाया जा रहा है देखिएगा। ये पहले हमने इस तरीके से लगा दिया निशान, यहाँ से और क्रोच एरिया की तरफ इंची टेप को रखा, लगा दिया। तो थोड़ा-सा हमें इसमें ये देखिएगा इस तरीके से ये गोलाई का निशान जैसा लगाना है। ये देखिए करीब-करीब यहाँ से आपको 1-1 इंच ये अंदर की तरफ को लेना है। तो जैसे कि हमारे ये पैंट काटने वाला जो स्केल होता है, उससे निशान आता है, तो आपको इस तरीके से पहले निशान लगा कर के फिर आधे-आधे इंच या 1-1 इंच अंदर की तरफ आप थोड़ा-सा इसे निशान को ले सकते हो। तो आपका स्केल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पैंट की कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, तो बस आपको इसी बात को, छोटी-छोटी सी बात को ध्यान रखना है और बिना स्केल के आप पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने कटिंग कर दी है, तो अभी ये हमारे एक परत मतलब आगे वाले परत की कटिंग हुई है सिर्फ़, और अभी हम पीछे वाले परतों की कटिंग भी करेंगे। तो यहाँ से जो मैं सिलाई लगाऊँगी इसमें मैं करीब-करीब 1 या 1.5 इंच, 1-1 इंच का तो मैं मार्जिन रखती ही हूँ इसमें। तो इस हिसाब से तो ये काफ़ी मैंने इसलिए लूज़ भी रखी है, और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप आधे-आधे इंच भी इसमें सिलाई मार्जिन रख सकते हो। तो अब मैंने वापस से वो वाला कपड़ा बिछा दिया जो बचा हुआ था, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो मेरे पास बचा हुआ ये जो मेरे पास ये आगे वाले परत को मैंने इस तरीके से इसके ऊपर बिछा देना है, ये देखिएगा। ऐसे इसको मैंने अच्छे से सेट करके बिछा दिया है, देखिए, इस तरीके से बिछाना है और अच्छे से सेट करके ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको बिछाया, ऊपर से नीचे तक सही से सेट कर देना है। ये सेट करने के बाद बस इसी से हमें अब दूसरे परत की कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम 2 इंच लंबाई एक्स्ट्रा रखेंगे। जो हमारा पीछे वाला जो परत हमें जो दूसरे परत की कटिंग कर रहे हैं, वो 2 इंच इसकी लंबाई एक्स्ट्रा रखनी है। तो लंबाई क्यों रखनी है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जो पीछे वाले परत की जो हम कटिंग कर रहे हैं ना, तो वो पूरा ही हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, वो भी क्रोच एरिया की तरफ से ही।
तो मैंने ये 2 इंच लंबाई जो ली थी, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है इस तरीके से और यहाँ पे मिला देना है। ये जो हमारी पैंट का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा रखा है ना, इसके ऊपर इस तरीके से इसको हम मिला देंगे, तिरछा कर देंगे। यानी कि आप जैसे इसमें देख रहे हो, ये तिरछा हो गया है। आपको लग रहा होगा कि जब इसकी सिलाई करेंगे, जब इसमें हम ऊपर इलास्टिक वगैरह डालेंगे तो इसमें बनाने में झोल आएगा, एक ऊँचा एक नीचा, तो नहीं, कुछ भी नहीं आता है। बस आपको थोड़ी-सी लूज़िंग रखते हुए आपको इसे फ़ोल्ड करना होगा ऊपर से, तो कोई झोल वगैरह नहीं आता है। और इसमें 2-2 इंच हम कपड़े को एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से, सिर्फ़ यही पीछे वाले पर्त को ही ऐसे इस तरीके से हमें 2-2 इंच रखना है। ये देखिएगा, ये मैंने 2-2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा दिया है। तो सिर्फ़ ये पीछे वाले में ही हमें ये रखना है इस तरीके से। ये मैंने रखा और ऊपर से हमारा पूरा ये सेट होगा। अब हमें यहाँ से ये देखिएगा, ये पूरा आप यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बता दिया है पूरे अच्छी तरीके से। और अब हम नीचे की तरफ से भी निशान लगा लेते हैं। तो पूरे में ही हमको 2-2 इंच ये वाला पर्थ हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा फिटिंग पहनना पसंद करते हो तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। लेकिन आप बस ये सोच लीजिए कि इसमें मार्जिन भी इसी में है क्योंकि हमारा जो सिलाई मार्जिन जाएगा वो भी इसी में रहेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा फालतू लेना ही है। अगर आपको जो पैंट है बिल्कुल फिटिंग ही चाहिए तो आप थोड़ा-सा कम भी रख सकते हो इसे। ये देखिएगा, इस तरीके से निशान लगा देने हैं। मैंने 2-2 इंच रखे हैं क्योंकि मैं सिलाई जो मार्जिन लेती हूँ वो थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, इसलिए मैंने पूरा 2-2 इंच ही लिया है। और यहाँ से हमें बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना, जितना ये है हमारा बिछा हुआ पैंट ऊपर का पर्थ, बिल्कुल इतना ही लेना है। और यहाँ से हमें ये जो निशान बाहर की तरफ लगा है इससे कटिंग कर देनी है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिएगा, और इसको इसमें मिला देना है कटिंग करते हुए। और इस तरफ से इसे बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करना है। यहाँ से हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। ये देखिएगा, अब मैं आपको अच्छे तरीके से और दिखा देती हूँ, आपको और अच्छे तरीके से दिखाई दे गया होगा। तो मैंने इसकी कटिंग तो कर दी है, मैं आपको बता देती हूँ पॉकेट का निशान किस तरीके से लगाया जाता है। तो इसमें पॉकेट का जो निशान लगेगा, जो पॉकेट हमारी बनती है वो सिर्फ़ आगे वाले पर्त में ही बनेगी। ये जो मैंने छोटे पर्त जो कटे हैं आगे के, सिर्फ़ इसी में पॉकेट बनाई जाती है, पीछे वाले में नहीं बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है और इसी में निशान लगा के आपको मैं बता देती हूँ। आपको 1 पॉकेट लगानी है, 2 लगानी है, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो ये देखिए, मैंने 2 इंच कपड़ा ये फ़ोल्ड करना है ना ऊपर से मुझे इलास्टिक के लिए, तो इस तरीके से ये देखिएगा, इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना, तो ये यहाँ पर आएगा, हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा जब, तो यहाँ से हमें 1 इंच नीचे पे एक निशान लगाना है। जो भी हमारी इलास्टिक के बाद 1 इंच नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया। और आपको कितनी खुली हुई रखनी है अपनी पॉकेट, उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। 5.5 या 5 इंच या 6 इंच, मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है, तो 6 इंच की ही खुली मैं रखती हूँ पॉकेट को। तो ये हमारे पॉकेट के निशान लग गए हैं और ये पैंट की हो गई है हमारी कटिंग। उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसकी सिलाई नहीं करूँगी, सिलाई मैं इसकी बाहर ही करवाऊँगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।